अगर तुम ना पेट सो शक्कर की बीमारी रही तो तुम्हारे डॉक्टर और नर्स तुम ना समझाती कि तुम्हारे जिंदगी में जरे से बदलाव करको, तुम्हें तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का कैसा ख्याल रखना करको। पेट सो शक्कर की बीमारी तुम्हारे खून में शक्कर को ज्यादा कर सकती, जिससे तुम ना और तुम्हारे बच्चे को वाखा हो सकता है। ये वाखा को कम करने के वास्ते तुम्हें ताकतवर खाना खाना और रोज कसरत करना। दिन में 30 लहजे चुस्त रहना एक अच्छा तरीका है, जिससे तुम्हारे खून में शक्कर का मिकदार को काबू में रख सकती। अगर तुम्हें चुस्त रहे तो तुम्हारे हड्डां ग्लूकोज का ज्यादा इस्तेमाल करते रहती। ये तुम्हारे खून में शक्कर को कम करने में मदद करता है। ये इंसुलिन को भी बराबर से इस्तेमाल करने में तुम्हारे जिस्म को मदद करता है। पेटसोपन में जिस्म को चुस्त रखना भी एक बहुत बड़ा काम रहता है कि वो तो तुम ना ज्यादा चलने फिरने को पसंद नहीं आता। अगर तुम ना इसकी आदत नहीं है तो फिर तुम्हें जरा जरा करको तुम्हारा कामा को बढ़ा लेना। दिन में 10 लहजे से शुरू करको 30 लहजे तक ज्यादा तेजी से चलना। तुम्हें तुम्हारे घर वालों को नहीं तो दोस्तों को साथ में आओ करको बोलना, जिससे तुम ना बेजार नहीं होता। तुम्हारे डॉक्टर या नर्स तुम ना दूसरे तरीके के वर्जिश करने को बोलती, जो तुम्हारे पेटसोपन में आराम से करा सकती। ख्याल रखो कि जितना सो को वर्जिश नहीं करना, कि वो खतरनाक हो सकता है। अगर तुम्हारा दिल जोर से धड़कना शुरू करे तो नहीं तो तुम्हें इंसुलिन लेते रहे तो तब तुम्हें ख्याल रखना कि तुम्हारे खून में शक्कर कम हो रहा है करको। वो कैसा मालूम होता तो पसीना आना और चक्कर आना, ये सभी होता है। हर दिन तुम्हें सेहतमंद खाने खाना, जैसे फला और तरकारियाँ, दाल दाने बींजा, अंडे मुर्गी और मच्छी, दूध दही और पनीर, पूरे अनाज जैसे गेहूं चावल और रागी। सेहतमंद खाने के साथ दिन की शुरुआत करना, जैसे रोटी उपीट इडली चीला, ये सब चीज़ें तुम ना कार्बोहाइड्रेट देती और इसके साथ दूध दही और अंडा ले सकती, जो तुम ना प्रोटीन देती। दोपहर और रात के खाने में पहले आधी रिकाबी को तरकारियां से भरना, पौ रिकाबी को प्रोटीन से भर को हिस्सों खाने, जैसे कि अंडा मुर्गी मच्छी। पौ रिकाबी रोटी लाल चावल हिट बाजरा जवार की रोटी, इससे भर को रहना। एक ही वक्त ज्यादा खाना नहीं खाना या कौन सा भी खाना नहीं छोड़ना। एक ही बार ज्यादा खाने से कम खाना खाना अच्छा रहता है। कैसा तो 3 बार जरा जरा खाना खाओ और दिन में 3 बार हल्का सा नाश्ता खाओ। और तुम्हें जरे फला और दूध और उससे बनने वाले चीजें भी खा सकती। कार्बोहाइड्रेट्स के खाने वो हैं जिससे तुम्हारा जिस्म शक्कर बनाता है। हर एक को उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत रचे। अगर तुम ना पेट सो शक्कर की बीमारी रही तो तुम्हें ताकत वाले कार्बोहाइड्रेट के खाने चुनना। वो कौन से तो चावल रागी गेहूं बाजरा और ज्वार, उजला चावल पास्ता नूडल्स ब्रेड, ये सब भी मरकिन के आटे से बने रहते सो। और ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे पैकेट में आने वाले कॉर्नफ्लेक्स, सब भी कम सेहतमंद वाले कार्बोहाइड्रेट्स के खाने। वो तुम्हें ये सब चीजें कम खाना, जंक फूड्स नहीं खाना और चिप्स ऐसे चीजें भी ज्यादा नहीं खाना। तुम्हें बाहर रास्ते में बिकने के खाने भी नहीं खाना। तुम्हें जितना हुआ उतना घर में पका को खाना। पेटसो में पहले 3 महीने तुम्हें वत्ता खाना खाना जितना तुम्हें पेटसो होने के पहले खाते थे। 3 महीने होने के बाद तुम्हें जरा जरा खाना बड़ा को खा सकती। मामूली वजन वाले बैका पेटसोपन में 10 से 12 केजी तक वजन बढ़ाना। अगर तुम ना क्या खाना कर को समझ में नहीं आया तो तुम्हें डायटिशियन से भी पूछ सकती, उनसे मदद ले सकती। बहुत से पेट सो शक्कर की बीमारी वाले बैका कौन से वक्त में क्या खाना कर को एक पेपर में लिख लेती। वो उनके वास्ते बहुत फायदेमंद रहता है। तुम्हें तुम्हारे घर वालों के साथ मिलकर ताकत वाले खाने पकाने के बारे में सोचना। तुम्हें तुम्हारे खाने में बदलाव करना और जिस्म को चुस्त रखने में मुश्किल हो सकती है। शुरू में एक ही चीज को बदलने को ख्याल डाले तो तुम ना आसान हो सकता है, जैसे कि रोज जरा जरा कर को चलने की आदत डालना। याद रखो कि जब तुम ना मदद की जरूरत पड़ती तुम्हें मदद को पूछना। पेट सो शक्कर की बीमारी से परेशानी हो सकती है, पर बहुत से बैका चुस्त रखो और सही तरीके का ताकतवर खाना खाको, यह हालत सुधार लेती। तुम्हारी इतनी सब मेहनत एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चे के वास्ते काम आचे।